शेयर्स भी हैं जो मेरे को पता करने हैं। मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा अगर मौका लग पाया मेरे को। तो टेक महिंद्रा का ये बढ़िया डाउनफॉल स्लोपिंग का एक बढ़िया ब्रेकआउट शेयर बना है। एक बार ज़रा टेक महिंद्रा का चार्ट दिखाना स्क्रीन पे, मैं भी आपको कोशिश कर दिखाऊंगा। राहुल जी एक बार ज़रा आप इसको चेक कर लीजिएगा, फिर बाद में मितेश पंचाल से भी इसी तरह का एक शेयर पता करूँगा। टेक महिंद्रा ये कल अच्छी क्लोज करके गया फ्राइडे वाले सेशन के अंदर, ज़रा चेक करके बताइए सर, प्लस करना है कि नहीं? अभी प्लस नहीं करेंगे बिकॉज़ जो हाई बनाया था फ्राइडे को 1350 के आसपास था और 1280 को क्लोज़ हुआ। मतलब ऑलमोस्ट 6% हाई से स्टॉक रिट्रेस किया है। तो आज अगर स्ट्रॉन्ग है और 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओनली देन लॉन्ग करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है। कुछ एक और शेयर मेरी लिस्ट में ही है, मैं क्योंकि मैं इस समय थोड़ा गंवाना नहीं चाहता, जल्दी जल्दी मितेश भाई से पता कर लेता हूँ। मितेश जी ज़रा वो शेयर आप चेक कीजिएगा। जस्ट अ मिनट, आपको बता रहा हूँ शेयर का नाम। वीआईपी इंडस्ट्रीज़, ज़रा ये आप देखिएगा, आपके हिसाब से मैंने चुना है। ये कैश का स्टॉक है, इसका बेस बन गया है सर, ये बढ़िया चल सकता है ऊपर वीआईपी इंडस्ट्रीज़। नहीं, डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक चुना है मेरी स्टाइल के हिसाब से। अगर आप देखें तो रिसेंटली 722 का जो इंटरमीडिएट हाई लगाया था और 8 ऑफ सितंबर 2023, वहां से अगर डीपीजी आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक ने रिसेंटली जो है वो बॉटम बनाया है बिटवीन 450 टू 500। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च, और 28 मार्च की जो वीकली कैंडल है उसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है, जहां पे प्रीवियस वीक की कैंडल का जो लो था 449 से, वहां से रैली एक्सटेंड हुई अप टू 539, पर ये जो रैली है वो सपोर्टेड विद वॉल्यूम। सो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में बॉटम फॉर्मेशन हो गया है बिटवीन 400 टू 450। और अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की बात करें या ट्रेंड रिवर्सल या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आता है 574 इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, जो इसका हाई था 2 मार्च 2024 को। तो अगर 574 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है ऑन अ डेली चार्ट, तो डीपीजी उसके बाद जो अपर साइड में रेंज खुलेगी वो स्टॉक को 668 तक ले जाएगी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड अभी ये स्टॉक में आना बाकी है, लेकिन केवियट यही है कि 574 के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्लोज होना चाहिए। स्टॉक 545 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सूनर देन लेटर ये हो जाएगा, और जब ये हो जाए तभी उसको बाय करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो बाय ओनली अबाउट 574 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन अ डेली बेसिस, डेली चार्ट के ऊपर आता है, और उसके बाद जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 668 का। वीआईपी इंडस्ट्रीज की कुछ और खबरों वाले शेयर्स और नतीजों की बात कर लेते हैं क्विकली, अपने एक्सपर्ट से भी टेक लेंगे। और सोनी, एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए क्या कुछ लेवल्स अहम रहेंगे वो बताइए, क्योंकि कंपनी ने एक डील अनाउंस की है। इनकी एक सब्सिडरी 24/7 वहाँ पे फाइनली फंड रेज हुआ है। साथ ही अपनी एक कंपनी केमिड इंटरनेशनल, उसको भी मर्ज कर दिया गया है अपने साथ ही, और इसमें ही एडवेंट इंटरनेशनल करीब 12% हिस्सा खरीदती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देख रहे हैं इसको, सारे ब्रोकरेजेस ने भी इस पे अपनी पॉजिटिव कमेंट्री ही दी है। पर हमने देखा था कि फ्राइडे को थोड़ा बिकवाली का शिकार ये ज़रूर हुआ था इसी खबर के चलते। क्या आज थोड़े रिवर्सल के कुछ संकेत हैं या फिर चार्ट्स पे कमज़ोर ही लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स? सृष्टि जी, यहाँ पे हम चार्ट्स को अगर देखेंगे तो फ्राइडे को एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न नजर आया है। सो मेरे ख्याल से अगर आज के डे में 6200 6180 सपोर्ट होल्ड करता है तो वहां से आपको बाउंस बैक नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस है 6400 पे, सो एज लॉन्ग एज वो 6400 रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, फर्दर अपसाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट 6400 के ऊपर आपको यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम नजर आएगा टुवर्ड 6560 6570 के रेंज पे भी। सो मेरे ख्याल से एक वेट एंड वॉच यहाँ पे रहेगी। 6400 के ऊपर ही आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर टारगेट्स ऑफ 6560 6570।